चलिए जय हिंद बच्चों। जैसा कि आज हम लोग फिर नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में हम आपके सामने लेके आए हैं विभाज्यता के नियम यानी कि कटने के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम के अंतर्गत कि वह हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि कंपटीशन के तैयारी में अगर आप कंपटीशन की परीक्षा लिख रहे हैं या कोई भी परीक्षा लिख रहे हैं तो वहां जो विद्यार्थी जितना अपना समय बचा लेता है वही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हमको सबसे पहले जानना है 2 से कटने का नियम। तो आखिर 2 से कटने का नियम क्या होता है? 2 से कटने का नियम तो कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 0, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी आप कह सकते हैं क्या, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या हो? तो अंतिम अंक हो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या 8 हो। जिस संख्या के इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से पूर्णतः कट जाएगी यानी विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। समझ गए इसको? जैसे कि अगर हम मान रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहां देखिए कि 2, 3, 5, 0, 2, 5, क्या यह 2 से विभाजित है? नहीं। तो नहीं है। लेकिन अगर अब पूछा जाए कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि भाई अंत में यहाँ 0 है इसलिए यह 2 से विभाजित है। तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, उसके अंतिम अंक पर हमको ध्यान देना है। अंतिम अंक पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम आगे की ओर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2, 3, 0, 5, 0, 2, 3, 7, 8। क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? तो हमको इस पूरे संख्या को नहीं देखना है बल्कि अंतिम अंक को देखना है। क्या है? 8 है, यानी यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है। इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है याद देखने के लिए। चलिए अगला अब हम चलते हैं 3 से। ठीक है, आप जाने कि 1 से क्यों नहीं लिखाया गया कटने का नियम? क्योंकि 1 जो है संख्या पद्धति के सभी प्राकृत संख्याओं को विभाजित करती है। समझे ना? इसीलिए 1 से कटने का नियम आपको नहीं लिखाया गया। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, ये भी संख्या 1 से विभाजित है, ये भी विभाजित है, कोई भी संख्या 1 से विभाजित है। ठीक है ना? तो अब 3 से कटने का नियम। तो 3 से कटने का नियम आपको कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। समझ गए इसको? अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि यहां पे कहा गया अंकों का योगफल। यानी कि पहले अगर मान लीजिए हम यहां एक संख्या लेते हैं यानी कि 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो इसके लिए हम इसके अंकों का योगफल करें। क्या? तो 2, 3 इसी, अब क्या है यहाँ इस संख्या में? तो 2 है, 3 है, तो 2 और 3 को जोड़िए। क्या है? 5, 5 और 7 को जोड़िए, 12, 12, 8, 20। तो क्या 3
से 20 विभाजित है, 20 3 से विभाजित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहां एक संख्या लिखते हैं यह संख्या लिखते हैं, क्या यह 3 से विभाजित है? तो यहां देख लीजिए 7 8 15, 15 3 18, 18 और 9, तो 18 9 27, यानी कि क्या 27 3 से विभाजित है? ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित है। हमने यहां अंकों का योग कैसे किया? तो अंकों का योग किया, अंकों का योग हम कैसे करेंगे? यानी इसमें जो अंक, इस संख्या में जो अंक लगे हैं, यानी कि क्या क्या लगे हैं? 7 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 2, यानी कि इसको जोड़ने पर हमारा 27 आया है। ठीक है, तो इस तरह से जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित थी और यह संख्या 3 से विभाजित नहीं थी, क्योंकि उसके अंकों का योगफल 20 आ रहा था और इसके अंकों का योगफल क्या आ रहा था? 27 आ रहा था। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ठीक है, या चलिए इतना ही पे छोड़ते हैं, इसी को देखते हैं या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो हम भाग नहीं करेंगे बल्कि इसके अंकों का योगफल करेंगे। तो 9 8 9 8 17, या 9 7 है तो 9 7 16, 16 3 19 और 19 और 3, या 19 और 8, तो 19 8 27, फिर इसके अंकों का योगफल 27 आ गया। यानी कि 27 जो है वह 3 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक, चलिए हमारा तीसरा है 4 से कटने का नियम या विभाज्यता के नियम। तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है, यही चीज उठाना है कि जिस संख्या में अंतिम 2 अंक यानी कि दाईं ओर से 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या बनी संख्या 4 की गुणज हो, 4 की गुणज हो या शून्य हो, तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, हम यहां उठाते हैं 3 7 8 9 2 0। ठीक है, अभी पूरा संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए बस हमको अंतिम 2 अंक पर ध्यान देना है। 2 अंक पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? 20। 2 अंक पर क्या दिखाई दे रहा है? 20, यानी 20 4 से विभाजित है या नहीं है? है, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग विभाज्यता के नियम की जरूरत हमको क्यों है? वह इसीलिए कि हम भाग नहीं करेंगे, बल्कि सीधे अगर हमको नियम पता है तो हम सीधे अनुमान लगा लेंगे कि यह विभाजित है या नहीं है। आगे चलिए, 9 3 7 0 2 5 0 0। ठीक है, हमको अंतिम 2 अंक पर देखिए क्या है? 0 0। ठीक है, तो यह कहा जा रहा है कि गुणज हो या क्या हो? शून्य हो। तो दोनों अंक क्या है? यहां शून्य है, दोनों स्थान पे शून्य रहना चाहिए, इकाई और दहाई दोनों स्थान पे।
ठीक है, तो इस स्थिति में यह भी 4 से विभाजित है। एनी प्रॉब्लम? अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। 7 8 3 7 2 8। ठीक है, अब हमको फिर यहां देखना है कि भाई क्या है 28, 4 सते 28 है, नहीं 28 तो 4 के पहाड़े में है, इसलिए अब पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसको समझ गए। अब आगे चलिए, 9 3 7 8 0। क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो यहां देख लीजिए अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या यानी कि 80 उठ रहा है, यानी यह संख्या 4 से विभाजित है। समझ गए इसको? आगे बढ़े, चलिए चौथा आपका जाता है 5 से। यह बड़ा आसान है, आसान तो सब है लेकिन यह विशेष आसान है। ठीक है, अब आपको लिखना है कि जिस संख्या के इकाई का अंक, क्या लिखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी कि कौन चीज? अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। ठीक है, यानी अंतिम अंक पर ध्यान देना है। अगर 0 है तो भी वो 5 से कट जाएगी, और 5 है तो भी वह 5 से हो, तो वह संख्या पांच से पूर्णतः कट जाएगी। पूर्णतः कट जाएगी। इसको समझ लिया? अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। जैसे में आपका बड़ी आसान है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, 7 8 3 9 5 2 3 5। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसमें हम भाग नहीं करेंगे कि 5 से कट रहा है कि नहीं, अंतिम अंक पर ध्यान देंगे। अंतिम अंक क्या है? 5 है। रूल कह रहा है कि 0 या 5 हो तो वह संख्या कट जाएगी, तो 5 है तो कट जाना चाहिए, तो कट जाएगी। अब आगे बढ़िए, अगला एग्जाम्पल 9 3 7 8 9 1 2 3 0। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसके अंतिम अंक पर ही सिर्फ ध्यान दीजिए, क्या है? 0। रूल कह रहा है कि 0 या 5 हो तो वह 5 से कट जाएगी, तो यह 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो यह भी कट जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यह 5 से कटेगी कि नहीं? तो भाई इसके अंतिम अंक पर ध्यान दीजिए, क्या है? 3 है, 0 और 5 नहीं है, यानी कि यह 5 से नहीं कटने वाली है। एनी प्रॉब्लम? आप समझ गए इसको? ठीक है, पांचवा रूल होगा कि 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम क्या है? तो देखिए होता क्या है, यहां पे मैं एक बहुत अच्छा चीज आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग पढ़े थे सहभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जिनका मौसा 1 कि नहीं। अब भाई 6 से कटने के नियम में तो हमको यह देखना है कि और मौसा 1 हो, ठीक है, और उनका गुणनफल 6 हो, और उनका गुणनफल 6 हो। ठीक है, तो हम यहां पर अगर करते हैं तो हमारा किन किन संख्याओं का गुणनफल 6 आता है आप देख लीजिए। तो 1 गुने 6 यानी कि 6 आता है। ठीक है, 2 गुने 3 यानी कि 6 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 3 गुने 2 यानी कि 6 आता है। ठीक है, और 6 गुने 1 यानी कि 6 आता है। समझ गए इसको? तो इसमें चूंकि इसमें 1 है तो इसको नकार दिया जाए और यह जोड़ा उठा लिया जाए। कौन सा जोड़ा? यह जोड़ा। ठीक है, यह जोड़ा उठा लिया जाए, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 2 और 3 से, ठीक है, आप क्या उठाएं? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी
देखिए जो संख्या दो और तीन से होगी वह 6 से पूर्णतः कट जाएगी। इसको आप समझ रहे हैं? 2 और 3 और या में अभी अंतर बताए थे। या का मतलब होता है वह नहीं तो वह, लेकिन और का मतलब होता है कि वो दोनों। ठीक है, यानी कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो इसमें हमको सबसे पहले जैसे में आप यह देखिए, जैसे में यह देखिए कि 2 3 5 7 2, ठीक है, तो भाई तो 2 से विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित है कि नहीं? तो 6 से विभाजित होने के लिए 2 से तो विभाजित है, लेकिन क्या 3 से भी विभाजित है? तो इसको चेक कर ले 3 वाला रूल से, यानी हमको का योगफल कर ले। 2 3 5 5 10, 10 9 19, यानी 3 से विभाजित नहीं है। तो 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं। अगला एग्जाम्पल के तौर पर ले लें। अब इसको उठा लेते हैं। क्या यह 6 से विभाजित है? तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 7 है, यानी कि यह 2 से विभाजित नहीं है। अब आप देखिए तो यह संख्या क्या 2 से विभाजित है? तो 2 से विभाजित है, अंतिम अंक 0 है। और इसके अंकों का योग कर लेते, 4 2 6 6 5 11 11 7 18, यानी यह 3 से भी विभाजित है, अतः यह 6 से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, 2 से भी और 3 से भी, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अब आपका छठा उठेगा। छठा है 8 से, 8 से कटने का नियम। अब 8 से कटने के नियम में आपको देखना है, जैसे 4 में आप क्या कर रहे थे कि अंतिम 2 अंक, कि नहीं? अंतिम 2 अंक। तो 8 से कटने में अंतिम 3 अंक, 16 से कटने में अंतिम 4 अंक, ठीक है, 32 से कटने में अंतिम 5 अंक, 64 से कटने में अंतिम 6 अंक। अब भाई यह अंक का निर्धारण कैसे हो रहा है? तो आप देखिए, यहां पे हम समझाते हैं आपको। 2 मतलब होता है 2 के पावर 1, 2 मतलब होता है 2 के पावर 1, 4 मतलब होता है 2 के पावर 2, 8 मतलब होता है 2 के पावर 3, 16 मतलब होता है 2 के पावर 4, 32 मतलब होता है 2 के पावर 5। कोई दिक्कत? इस पावर को समझ रहे हैं? यानी 2 को आपस में 5 बार गुना, 2 को 5 से गुना नहीं, 2 को आपस में 5 बार गुना। आपको 32 प्राप्त करना होगा तो आपको करना होगा कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार 2 को जब गुना करेंगे तो आपका 32 आएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो यही चीज आपको समझाया जा रहा है। इसका घात देखिए कितना है 4 में, 4 2 के 2 घात में है। ठीक है, 8 जो है 2 के 3 घात में है, 16 जो है 2 के 4 घात में है। तो जितना घात रहेगा उतना अंक। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? तो आपको कटने का नियम आपको बताया जा रहा है, 4 से बताया जा रहा है, बता दिया गया, 8 से बताया जा रहा है। तो समझिए 16 कंप्लीट हो गया और 32 कंप्लीट हो गया, 64 भी कंप्लीट हो गया। यानी 64 यानी कि 6 घात में रहेगा तो हम कहेंगे अंतिम 6 अंक। ठीक है, तो देखिए 8 से कटने के नियम में अब आपको देखना यहां यह है कि जिस संख्या का अंतिम 8 2 के कितने घात में था? 3 घात में था। तो हम कहेंगे जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, या जिस संख्या में
में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या बनी संख्या 8 की गुणज हो, 8 की गुणज हो या शून्य हो, यानी कै गो शून्य हो, 3 गो शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। पूर्णतः कट जाएगी, समझ गए। अब यहां हमको जैसे उठाना है, देखिए अंतिम 3 अंक शून्य है, तो यह 8 से विभाजित होगी। आप करके देख लीजिए, ठीक है। या अब यहां देखिए 2 3 5 6 8, ठीक है। अंतिम 3 अंक पर ध्यान दीजिए और इसमें भाग भी कर लीजिए। 7 8 56, 8 एकम 8, यानी कि यह संख्या 8 से पूर्णतः, यह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, या पूरी संख्या 8 से पूर्णतः। अंतिम 3 अंक पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको देखिए इतनी बड़ी संख्या है, तो हमको ध्यान देना है सिर्फ यहाँ 3 अंक पर, यानी यहाँ 320 आया, यह 8 से विभाजित है क्या? 8 चौका 32, 40 मरतबे विभाजित है, ठीक है। यानी यह पूरी संख्या 8 से विभाजित है। इसको आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब आपका है 7वां सवाल, 7वां यानी कि कटने का नियम। 7वां कटने का नियम क्या है? तो 9 से, हम 8 तक हो गए थे, यानी 9 से कटने का नियम। तो 3 का याद है क्या आपको? यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए वह संख्या 3 से कट जाती है। तो ठीक वही चीज को दोहरा दीजिए यहाँ, यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो वह संख्या, यानी वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, 9 से पूर्णतः कट जाएगी। पूर्णतः कट जाएगी। यहां आप देखिए जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो वह पूरी संख्या यानी कि 9 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे में आप देख लीजिए यहां, जैसे मान लीजिए 7 8 9 5 7, ठीक है। अब हम इसके पहले अंकों का योगफल कर ले कि 9 से कटने वाला है कि नहीं। तो 7 7 14, 14 8, ठीक है। 9 से काटने के लिए वो बड़ी आसान अथी होता है, ट्रिक होता है। आप यहीं से देखिए, सबसे पहले 9 है तो 9 कट जाएगा क्या? हाँ, हटा दीजिए इस 9 को इसमें से। आगे देखिए 8 7 15, तो 15 कैसे लिखते हैं भाई? हाँ, ठीक है। तो ये यानी कि इसमें अगर आप भाग करेंगे ना 9 से तो शेषफल आएगा 5 1 6। कोई दिक्कत? हाँ, तो हम यानी कि योगफल में से अब क्या करें, यहाँ 8 7 15, तो 9 हटा लीजिए, 6 बच गया। 6 को 5 के साथ जोड़िए 11, अब उसमें से फिर 9 घटा लीजिए, कितना बच गया? 2 बच गया। अब 2 में 7 को जोड़ दीजिए, यानी कि कितना बच गया? 9। अब 9 में से घटा दीजिए, यानी कि 0 बच गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से पूरी कटती है। नहीं तो अंकों का योगफल कर लीजिए इस आधार पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 7 15, 15 9, ठीक है। तो 15 9 24, 24 5
24 और 5 29, 29 और 7 29 और 7 36, यानी कि अंकों का योगफल तो आ गया 36। अंकों का योगफल 36 आ गया, यानी कि 36 जो है वह 9 से विभाजित है, अतः यह संख्या 9 से विभाजित है। एक दूसरी संख्या लेते हैं। ठीक है, यह एक संख्या लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि भाई 9 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 8 2 10 और 10 8 18, 18 7 2 9, यानी 18 9 27। ठीक है, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या, इसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों का योगफल निकालने के लिए आपको बताया गया है, यानी इस सब को हम जोड़ते हैं। जितने भी अंक इसमें दिए गए हैं, जीरो को हम नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे भी तो मान में कोई बढ़ना या घटना तो है नहीं, इसलिए जीरो को छोड़ के जोड़िए। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए, अब बहुत ही आसान है 10 का। 10 से कटने का नियम आप कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक शून्य हो, क्या हो? शून्य, यानी कि 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसका हम नहीं लिखा रहे हैं, सीधे एग्जाम्पल पे चलिए। एग्जाम्पल पे चलिए। 7 8 9 5 6 3 2 1 0। बस इधर कुछ रहे, अंतिम अंक पर ध्यान दीजिए। 0 है, 10 से कट जाएगी, कोई दिक्कत? अगर 0 नहीं है तो वह पूरी 10 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट यानी 11 से कटने पर चल रहे हैं। 11 से कटने का नहीं। ठीक है, अब 11 से कटने का नियम चल रहे हैं। तो 11 से आपके पास 2 हाथ है, कभी उड़ने का मन करता है तो उड़ लिया कीजिएगा। यानी कि ये 2 हाथ है, यानी कि एक दायां है एक बायां है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि दाईं ओर और बाईं ओर से। इस 11 में ये जरूरी है। ठीक है, आपको दाईं ओर से, जब भी हम कभी जोड़ते हैं तो किस ओर से जोड़ते हैं? दाईं ओर से। घटाते हैं तो किस ओर से घटाते हैं? दाईं ओर से। गुना करते हैं तो किस ओर से गुना करते हैं? दाईं ओर से। बाईं ओर से तो करते नहीं है। ठीक है, तो यहां भी दाईं ओर से ही मानना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कहता है कि जिस संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के सम और विषम स्थान, क्या करेंगे? सम और विषम स्थान के अंकों के योगफल, यानी कि सम वाला का योगफल और विषम वाला का योगफल, सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर। ठीक है, अंकों के योग का अंतर किसका? सम और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर। ठीक है, 0 या 11 की गुणज हो, 11 की गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल यहां समझ ले। सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल को समझना, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं बेटा। यहां जो भी रट्टा मारने के पीछे गया वह कुछ नहीं किया, और जो भी समझ लिया वो फिर मैथ पर राज करेगा। ठीक है,
वो मैथ को फिर अपने उंगलियों पे घुमाएगा। ठीक है, चलिए हम यहां यह देखें कि यह संख्या 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो उसके लिए करने की जरूरत है कि पहला स्थान, तब पहला मतलब कि एक स्थान, तो एक स्थान सम होता है कि विषम? विषम होता है। ठीक है, और दूसरा तो देखिए एक के ऊपर दूसरे के नीचे, एक के ऊपर दूसरे के नीचे, एक के ऊपर दूसरे के नीचे। ठीक है, बूंदा लगा, कोई दिक्कत? अब जितने संख्याओं के ऊपर बूंदा लगे हैं उनको जोड़ लीजिए, और जितने संख्याओं के नीचे बूंदा लगे हैं उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाले बूंदा वाले ये हैं हमारे, इनको जोड़ लीजिए। नीचे वाले बूंदा वाले हमारे ये हैं। देखिए 9 7 16, 16 6 22। अब यहां देखिए 7 मतलब 3 8 11, 11 5 11 5 16। तो विषम स्थान वाला का योगफल आ गया 22 और सम स्थान वाला का आ गया 16। अंतर आ गया हमारा 6। न 0 आया न 11 का गुना जाया। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वह 11 से विभाजित नहीं है। समझ गए इसको? अब ठीक है, अब हम एक संख्या लिख दिए। ठीक है, आना ही तो इसको हम एक संख्या में यहां लिखते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए फिर हम वही सिलसिला करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बूंदा लगा लीजिए। लग गए कि आपके ऊपर वालों को आप जोड़ लीजिए। आपका है यहाँ ऊपर किस किस के? 7 के ऊपर बूंदा है, 9 के ऊपर बूंदा है, 6 के ऊपर बूंदा है और 2 के ऊपर बूंदा है। यानी कि आप इसका योगफल कीजिए। 7 9 16, 16 6 22, 22 और 2 तो 24। यहाँ 24 आया विषम स्थान के अंकों का योगफल। अब सम स्थान वाला का चलिए, नीचे जिसके बूंदा है तो 3 8 11, 11 5 16, 16 8 24, यानी यहां भी 24 आ गया। तो 24 माइनस 24 यानी कि हमारा अंतर क्या आ गया? 0। तो यहां तो है दिया हुआ। ठीक है, तो अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, यानी कि 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, ये वाला अंतर सम और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर। यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, तो 11 का गुणज यानी कि जो 11 के पहाड़े में आता हो, तो 11 के पहाड़े में क्या आता है? तो 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 आता है, 66 आता है। तो वह 11 से कट जाए, 12 से। ठीक है, आपको सहभाज्य युग्म बनाना बताए थे अभी। 6 वाले कटने के नियम में हम सहभाज्य युग्म, सहभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा बनाइए जिसका गुणनफल 12 आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे बनाए थे? तो 12 का जो बनाए, अब 6 का बनाए थे उस समय, अब 12 का बनाना है। तो 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, अब यही रिटर्न मारेगा। 4 गुने 3, 6 गुने 2 और 12 गुने 1। ठीक है, अब इसमें इस जोड़ा का देखिए मौसा 2 आता है, ये 1 वाला है यानी कि इसका मान्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जोड़ा क्या है? 3 गुने 4 बराबर 12। यानी कि ऐसे सहभाज्य संख्या का युग्म बना लेना है 12 के लिए। ठीक है, ठीक है, और कर देना है। तो अब हमारा रूल कह रहा है कि जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वह क्या होगी? 12 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से कटने के लिए रूल क्या था कि यहां जैसे में चलिए, तो 3 7 8,
0। हम एक संख्या लिखते हैं, ठीक है। क्या यह 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित के लिए इसके अंकों का योग निकालें। तो 3 7 10, 10 8 18, यह 3 से विभाजित है। और 4 से कटने के लिए आपको क्या कहा जा रहा था? तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 की गुणज हो या डबल जीरो हो तो वह संख्या 4 से कट जाती है। तो यहाँ अंतिम 2 अंक की संख्या क्या है? 80 है, यानी यह 4 से भी विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, अतः यह 12 से विभाजित है। एनी प्रॉब्लम? ऐसा नहीं करेंगे कि 6 और 2 से विभाजित हो, ठीक है। विभाजता के नियम में यह तय है, समझें, कि अगर मान लीजिए हम 2 का अगर गुणज लिखते हैं, यानी 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 2 4 6 8 10, 6 8 10 12 14 16 18, यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या 18 से विभाजित होगी वह 2 से विभाजित होगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जो संख्या 16 से विभाजित होगी वह भी 2 से विभाजित होगी। जो संख्या 14 से विभाजित होगी वह संख्या 2 से विभाजित होगी, समझे। जो संख्या 12 से विभाजित होगी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी प्रत्येक संख्या का अगर कोई संख्या उसके गुणज से विभाजित है तो वह उससे ऑलरेडी विभाजित होगी, ठीक है। या आप इसको उल्टा लहजा में अगर कहेंगे कि अगर कोई संख्या बड़ी संख्या से विभाजित है तो वह उसके अपवर्तकों से भी विभाजित हो जाए। अपवर्तक यानी कि उस संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, ठीक है। इसको मिटा दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के लिए फिर वही रूल आ जाएगा। 14 को हम फिर यहां इस कसौटी पे तौलेंगे। 1 गुने 14, 2 गुने 7, अब तो नहीं है, ठीक है। 1 वाला तो मान्य होगा नहीं, यानी कह रहा है जो संख्या 2 और 7 से कट जाएगी वह संख्या किससे कट जाएगी? 14 से कट जाएगी, ठीक है। 15 के लिए पुनः वही कसौटी अपनाएंगे, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? 1 गुने 15, 2 गुने तो होगा नहीं, 3 गुने 5, ठीक है। 1 वाला मान्य नहीं है, यह मान्य है, ठीक है। यानी जो संख्या 3 और 5 से कट जाएगी वह क्या होगी? 15 से कट जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए 7 8 3 5 6 2 या 5 6 1 0, यह एक संख्या लिखिए, यह 15 से विभाजित है कि नहीं देख लेते हैं। तो भाई यह 3 से पहले किस 15 से कटने के लिए क्या जरूरी है? 3 और 5 से दोनों से कटना, ठीक है। तो पहले देखिए 3 से कटने के लिए क्या करना है? हमको का योगफल करना है। तो 8 7 15 3 18, 18 5 18 5 23 23 6 23 6 29 29 1 30 30 3 से विभाजित है, ठीक है। और अंतिम अंक 0 भी है, ठीक है। यानी यह 5 से विभाजित है, यानी कि यह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ने में आप इस पैतरे का यूज करेंगे। अगर कोई संख्या 20 से कट रही है तो 20 से कट रही है तो आपको कहना होगा कि जो संख्या 4 और 5 दोनों से कट जाएगी वह संख्या 20 से कट जाएगी। अब 18 से कटने के लिए आपको यह कहना होगा कि जो संख्या 2 और 9 से कट जाएगी वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए हम 18 पर इस कसौटी को चेक करें, यह 2 और 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसके अंकों का योगफल करें। भाई अंतिम अंक 6 है, यानी 2 से तो कट रहा है, ये तो तय है। लेकिन 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 से कटने के लिए तो इसके अंकों का योगफल करें, ठीक है। तो कर लीजिए 8 7 15 15 3 18 18 5 23 23 6 29 29 1 30 30 6 36, यानी यह संख्या 36 इसके अंकों का योगफल आ रहा है, यानी कि यह 9 से कट रही है, ठीक है। और चूंकि अंत में 6 है यानी यह 2 से भी कट रही है, तो यह 9 और 2 दोनों से कट रही है, यानी यह 18 से कट जाएगी। इसमें कोई दो मत की बात नहीं, ठीक है। भाग करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जिस संख्या का अंतिम अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, ठीक है, तो वो संख्या किससे कट जाएगा? 25 से कट जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब मान लीजिए कोई संख्या 24 से कटना है, तो 24 से कटने के लिए हमको क्या होना चाहिए? तो 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, ठीक है। अब इसके बाद ही रिपीट मारेगा कि नहीं? अब कोई कहेगा कि 24 से कटने का नियम बता दो भाई, तो 1 वाला मान्य नहीं होगा। इसका मौसा चूंकि सहभाज्य युग्म नहीं है, 12 और 2 का मौसा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये भी नहीं है। इसका 4 और 6 का भी मान्य नहीं है, क्योंकि इसका भी मौसा क्या आ रहा है? 4 और 6 का 2 आ रहा है। यानी हमारा मान्य वाला क्या हो गया? 3 गुने 8। तो हम कह देंगे कि जो संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित होगा वह 24 से विभाजित हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? समझ गए इसको?